नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हंटेड वर्ड्स हिंदी पर, जहां हम आपको लेकर जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां डर, रहस्य और भूतिया कहानियां जीवंत हो उठती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको नींद से वंचित कर देगी। ये कहानी है राजस्थान की रेतीली धरा में छुपा है एक ऐसा गांव जिसकी कहानी रूह कंपा देने वाली है। एक गांव जो कभी खुशहाल था, लेकिन आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। ये है कुलधरा, एक श्रापित गांव जिसकी सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और कमेंट साथ ही सब्सक्राइब कर दे। चलिए शुरू करते हैं। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कुलधरा। ये गांव जो अब खंडहरों का एक समूह मात्र रह गया है, एक समय में सैकड़ों परिवारों का घर हुआ करता था, लेकिन आज यह वीरान और सुनसान है, जहां सिर्फ हवा की सनसनाहट और कभी कभी सुनाई देने वाली रहस्यमय आवाजें ही इसकी कहानियों का प्रमाण देती हैं। कुलधरा के खंडहरों में दबे हुए कई रहस्य हैं, जिन्हें कभी किसी ने जानने की कोशिश की तो वो खुद ही एक रहस्य बनकर रह गया। कुलधरा एक समय में पालीवाल ब्राह्मणों का मुख्य निवास था। यह एक समृद्ध गांव था जहां हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी। गांव के लोग शिक्षा, संस्कार और धर्म में निपुण थे। वे अपनी खेती और व्यापार से आत्मनिर्भर थे और दूर दूर से लोग यहाँ की संपन्नता की मिसाल देते थे। लेकिन इस समृद्धि के साथ साथ गांव पर एक साया भी मंडरा रहा था, जिसे कोई भी नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास हर कोई करता था। कहते हैं कि गांव के लोग एक अजीब सी शक्ति को महसूस करते थे जो रात के अंधेरे में जागती थी। ये शक्ति किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन उसका अस्तित्व ही लोगों के मन में डर बैठा देता था। गांव में अक्सर अजीब घटनाएं होती थी। कभी बिना कारण ही पशु मर जाते, कभी घरों में आग लग जाती और कभी कभी तो लोगों को रहस्यमय परछाया भी दिखाई देती। लेकिन लोग इसे भगवान का कर्ज समझकर सह लेते थे। इस गांव का सर्वनाश तब शुरू हुआ जब जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नजर गांव की एक सुंदर कन्या पर पड़ी। पालीवालों की यह बेटी, जिसका नाम चंद्रकला था, गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान कन्या मानी जाती थी। सलीम सिंह ने उसे देखते ही उसे पाने की ठान ली, लेकिन पालीवालों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के चलते सलीम सिंह का ये सपना पूरा नहीं हो सकता था। सलीम सिंह ने अपने दूतों को गांव भेजा और पालीवालों के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि उन्होंने चंद्रकला का विवाह उससे नहीं किया तो वो गांव को नष्ट कर देगा। गांव के मुखिया और पंडितों ने इस धमकी को गंभीरता से लिया और इस पर विचार करने के लिए एक सभा बुलाई। सभा में सबने इस बात पर विचार किया कि यदि चंद्रकला का विवाह सलीम सिंह से कर दिया गया तो गांव की इज्जत और परंपराएं बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया गया तो सलीम सिंह गांव को तबाह कर देगा। इसी उधेड़बुन में कई दिन बीत गए, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। गांव के पंडितों ने गांव की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की और एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि गांव की सभी आत्माएं रातों रात गांव छोड़ देंगी और ऐसा करने से पहले एक शाप देंगे कि यह गांव कभी बस नहीं सकेगा। इस शाप के बाद यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकेगा और जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करेगा उसे अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। गांव के सभी लोग चुपचाप रात के अंधेरे में गांव छोड़कर चले गए। वे अपने घरों के दरवाजे भी ऐसे छोड़ गए जैसे कि वे कभी वापसी की उम्मीद नहीं कर रहे हों। अगले दिन जब सलीम सिंह अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा तो वहां केवल सन्नाटा और खंडहर थे। समय बीतता गया, लेकिन कुलधरा का शाप वैसा ही बना रहा। यहाँ कभी भी कोई व्यक्ति नहीं बच सका। जो भी यहाँ रात गुजारने की कोशिश करता वो या तो मर जाता या फिर पागल हो जाता। कई लोग इस शाप को झूठ मानकर यहाँ आकर रात बिताने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें यहाँ की अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता। कई सालों बाद जब इस गांव की कहानी एक शोधकर्ता के कानों तक पहुंची तो उसने इस पर शोध करने की ठानी। वो गांव में रात बिताने आया और उसने देखा कि गांव में सचमुच कुछ अजीब था। रात होते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई उसकी आशंका बढ़ती गई। उसने देखा कि खंडहरों में कुछ परछाइयां चल रही थी जो कभी कभी इंसानी रूप ले लेती। वो इतना डरा कि उसे गांव छोड़कर भागना पड़ा। शोधकर्ता ने अपने अनुभव को लेकर एक किताब लिखी जिसमें उसने कुलधरा के रहस्यों को उजागर किया। उसने बताया कि कुलधरा के खंडहरों में उन आत्माओं का बसेरा है जो गांव छोड़ते वक्त अपने क्रोध और दुख को अपने साथ नहीं ले जा पाई। ये आत्माएं आज भी गांव में भटकती हैं और उनके साथ जो अन्याय हुआ उसकी सजा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती।
कहते हैं कि जो भी इस किताब को पढ़ता है उसे भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। किताब के पाठक भी कभी कभी उन परछाइयों को देखने लगते हैं जो कभी कुलधरा में देखा गया करती थी। कुलधरा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वहां जाने वाले लोग आज भी कहते हैं कि उन्होंने कुछ अजीब देखा या महसूस किया। लेकिन इस गांव का रहस्य क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। जो भी इस रहस्य को सुझाने की कोशिश करता है वो खुद एक रहस्य बनकर रह जाता है। कुलधरा का शाप आज भी वैसा ही बना हुआ है और शायद ये शाप कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ की आत्माएं अपने दर्द और दुख के साथ हमेशा के लिए इस गांव में बसी रहेंगी और जो भी इस गांव में कदम रखेगा उसे इस शाप का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आप कभी कुलधरा जाएंगे? क्या आप इस रहस्य को सुझाने की कोशिश करेंगे या फिर आप भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस कहानी के बारे में जानना चाहेंगे।